ओम शांति परम शांति। मेरे सभी बेहद के भाइयों और बहनों को मेरा परम 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 ओम शांति परम शांति। देखिए, ये मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ बिकॉज के उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं ये कारण बताने से पहले अभी सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि अगर ये मैसेज आप पूरा सुनेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए। तो इसको डिस्कनेक्ट ना करें और मेरी बात पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात जो है आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बताई। देखिए, मैं हूँ अनंत, आप जानते होंगे, बापूजी का पेज है ये, बापूजी मेरे फादर हैं। तो मैं आपको इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैसेज सभी के लिए, क्योंकि मैं अपनी दिल की बात, मन की बात बताना चाहता हूँ कि जब कहीं ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आज तक हमारे दीदी दादी या ये बात मुरली में भी नहीं बताई गई, और आजकल बीके शिवानी सिस्टर जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन्होंने भी ये क्वेश्चनों को उनका जवाब कभी भी नहीं दिया। हालांकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा अपने कारण बताऊं कि क्यों ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बर्थ 82 में है। 85 में जब मैं 3 साल का था तब बापूजी ने बीके में जाना शुरू किया, ब्रह्मा कुमारीज में। वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि विनाश होने वाला है, और अभी जो है 2000 के आसपास, मतलब उस समय में 1973 की वाणी में आया था कि विनाश होने वाला है। तो उस समय सबको ये कहा गया कि अपने स्टोरेज बना लो, रहने का प्रबंध कर लो, अनाज भर के रख लो, और बहुत कुछ ही समय बचा है इस दुनिया के लिए। तो 73 के बाद तो बापूजी 85 में गए थे बीके में। उसके बाद ये बातें चलती रही कि 90 में होगा, 95 में विनाश होगा, 2000 में विनाश होगा, 2005 में होगा, 2010 में विनाश होगा। तो विनाश की तारीखें जो है अलग अलग समय पे अलग अलग बताई गई। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि इसके कारण जो है बहुत लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ख़राब हुई। मैंने 2 बार तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बापूजी ने यह कहा कि विनाश होने वाला है, तुम क्या करोगे पढ़ के। उसके बाद जब मैंने बीकॉम ख़त्म किया तब फिर वही कि भाई विनाश होने वाला है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि विनाश विनाश करके जो ये लोगों ने बातें कही, और 2016 भी निकल लिया, अभी तो थोड़ा सा ही समय बचा है। तो ना तो विनाश हुआ है और ना ही विनाश होने वाला है। ये मेरा मैसेज सिर्फ बेहद के आत्माओं के लिए मैसेज है, जो बेहद की आत्मा है। देखिए, बापूजी ने कहा है जो बेहद की आत्मा है उनकी आत्मा भी परम तत्व और परम लाइट से बनी है। बाकी जो 600-700 करोड़ मनुष्य जो है इस धरती पे, उनकी आत्माएं आकाश, वायु और अग्नि से बनी हुई है। तो जो बेहद का ज्ञान है, जो बेहद की आत्मा है, इनके लिए ये मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि उनको ये पता चल जाए कि अब समय जो है बेहद का शुरू हो चुका है, हद का समय अब खत्म हो चुका है। तो जब से बापूजी ने बेहद का ज्ञान देना शुरू किया, और तब से जो है ये बेहद का ज्ञान जो है पूरी दुनिया में जाने लगा। इंटरनेट में पिछले एक साल से हम वीडियो डाल रहे हैं बेहद के अलग अलग, जो बापूजी ने अलग अलग ब्रह्मांडों के बारे में बात बताई है, जो बापूजी ने यूनिवर्स, मल्टीवर्स के बारे में बात बताई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बेहद का ज्ञान है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की बातें बताते हैं। तो बापूजी ने स्पष्ट बोल दिया है कि विनाश कभी भी नहीं होने वाला, और जो बेहद के परम पिता जो है वो कभी भी विनाश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस दुनिया का परिवर्तन हो, और ऐसी तरीके से परिवर्तन हो कि जो भी आत्मा इस धरती लोक से जब भी उनकी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो, तो उनको जरा भी दुख दर्द का एहसास भी ना हो। और ये, क्योंकि आप सोचिए कि सडन डेथ अगर किसी की भी होती है, तो हम सब जानते हैं कि सडन डेथ के कारण जो है वो आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती, वो नया जन्म भी नहीं ले पाती, और वो भूत प्रेत अवस्था में घूमती है। तो आप सोचिए 700-800 करोड़ मनुष्यों का अगर डेथ होता है, तो ये जो विनाश की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस सभी आत्माओं की क्या हालत होगी। तो खैर, बापूजी ने इस बात को स्पष्ट बोल दिया है कि विनाश नहीं होगा, क्योंकि बापूजी को ये ज्ञान पहले नहीं हुआ था। ये 2005 के बाद जो उनको गहराई से ये सब ज्ञान होने लगा। लेकिन उस समय हुआ ये था कि जो बापूजी ने ज्ञान दिए थे, उनकी जो प्रूफ थे वो अवेलेबल नहीं थे। साइंस के साधनों ने ये ज्ञान दिया नहीं था, मतलब प्रूफ नहीं किया था। बापूजी ने तो हमें ये बातें बहुत 20 साल पहले बताई थी
कि मैं 108 आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो ये पूरी यूनिवर्स को नहीं, पूरे मल्टीवर्स को नहीं, बेहद के परम परम यूनिवर्स को बदल सकती है। तो ऐसी आत्माएं जो है धरती पे आके मनुष्य बन गई है, और 33 कोटि देवता भी मनुष्य बन गए हैं, जो बीके वाले कह रहे हैं कि अब नारी से लक्ष्मी बनोगे। तो 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, ये सनातन सत्य है। और ये बात बीके में बताई गई कि 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है, हालांकि ये सफ़ेद झूठ है। पर हम इस बात को मान के चलते हैं कि जब तक हमें नहीं पता था तब तक वही सत्य था। लेकिन आज साइंस के साधनों ने इतना डेवलपमेंट किया है, जैसे गीजा के जो पिरामिड थे, तो क्या वो 5000 साल से, उनकी उम्र ही लाखों करोड़ों साल बताई गई है। अगर आप सोचिए कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा होता तो विनाश, अगर पिछले कल्प में भी विनाश हुआ होता तो सब ये पिरामिड खत्म हो गए होते, और फिर ये तो क्या सतयुग में पिरामिड बने थे? तो ये बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। 1250 साल का सतयुग, 1250 साल का त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, और उसमें भी सबकी जो एज बताई गई कि कलयुग के अंदर आपको इतने जन्म लेंगे होगे, आपकी एवरेज एज जो है वो 30 साल की होगी आपके एक शरीर की। तो आपको ये बातें जो है मनगढ़ंत बातें हैं। और शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान बताया, उनको शास्त्रों को उन्होंने सनातन झूठ बोल दिया कि शास्त्र जो है वो झूठ है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि रामायण भी झूठ है, महाभारत भी झूठ है, ये संगम का संगम चल रहा है, अभी महाभारत हो रहा है। ये महाभारत हो रहा है, ये बात ये पुरानी बात हो गई है। तो घर घर में जहाँ ज्ञान नहीं होगा, जहाँ अज्ञान होगा, तो वहाँ महाभारत तो होना ही होना है। तो जो रियल ज्ञान था, जो रियल सत्य था, वो कहाँ है? जो परम सत्य का ज्ञान था वो कहाँ है? तो मैं बीके शिवानी से भी ये मेरा मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आपने अभी एक वीडियो में बोल दिया कि 2022 के अंदर जो भारत है, जो भारत है वो सोना की चिड़िया बन जाएगा, और बहुत परिवर्तन होगा, दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोल दी 2022 के बारे में। अब जो उन्होंने अपने मन से बातें बोली, वो बात तो वाणियों में है नहीं, अपने मन से बोल दी। लेकिन वाणियों में जो बात थी विनाश की बात, हालांकि कई बात हम जब ये कहते हैं किसी को तो बोलते हैं कि नहीं नहीं विनाश की बात तो थी ही नहीं, या ये है वो है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी जो पुराने बीके में जाते हैं 30-40 साल पुराने, उनको जाके पर्सनली पूछिएगा कि क्या ये बातें हुई थी। आपको ये यकीन नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च करें बीके रमेश भाई की भविष्यवाणी, और उनकी सीडी भी मिलती होगी। उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि बम्बई से विनाश शुरू होगा, हम उसकी फोटो खींचेंगे, यहाँ आबू में लगाएंगे, हर सेंटर में लगाएंगे, पूरी दुनिया भर की बातें उन्होंने बोली है। तो खैर ये जो भी बोला उन्होंने, हाँ ये है कि दुनिया को एक अच्छा मैसेज मिला कि शिव परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, और हम ये चाहते हैं, और बापूजी भी ये कहते हैं कि ये जो उन्होंने ज्ञान बताया वो एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं है। एक ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड का रचयिता है वो शिव, ये बात सच है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा जो है ये पूरी पृथ्वी का सर्जन किया, और यह चल रही है। तो पर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उसका क्या? जैसे खुदा ताला का 18,000 धरती पे राज है, उसका क्या? उसके बारे में कौन बताएगा? जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर अनंत अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत अनंत सोलर सिस्टम है, उसका क्या? हजारों सूर्य है, उसका क्या? ये जो सूर्य हम देख रहे हैं, जो हम जिसको सूर्य देव कहते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, ऐसे ये सूरज से 1 करोड़ गुना बड़ा सूर्य मिल चुका है, और वो अलग दूसरी गैलेक्सी के अंदर है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो है वो साइंस ने इतने प्रूफ दिए हैं, अपनी आंखें खोले। बेहद की आत्मा है तो बेहद का ज्ञान ले। हद का ज्ञान माने 5 तत्वों का ज्ञान, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का ज्ञान, ये तो पूरी दुनिया में सब साधु संतों के पास में है। और ये ऐसी भविष्य करने वाले नोस्ट्राडामस जैसे बहुत सारे हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो है इस दुनिया को परम सत्य का रास्ता बताने की बात जो थी वो आज तक लोगों ने नहीं बताई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आप यूट्यूब में सर्च करें महाभारत का एपिसोड 73 एंड 74, तो 74 नंबर के एपिसोड में 10वीं मिनट पे एक लाइन आती है, जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अगर तुम्हें जीवन और मृत्यु से ऊपर जाना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित करो तो तुम परम पद को पाओगे। अब ये परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित करने की बात, तो परम तत्व की बात तो इनकी वाणियों में कहीं भी नहीं है, चाहे आप 80 साल की टोटल वाणियां चेक करें। तो जो परम तत्व का जो ज्ञान है वो बापूजी ने दिया है कि हमारी जो आत्मा थी, क्योंकि सर्वप्रथम जो बेहद के परम धाम में 9 लाख आत्माएं बनी थी, और 9 लाख आत्माएं हैं जो परम तत्व और परम लाइट से बनी हुई थी।
उसमें विशेष आत्माएं जो थी, जो 108 और 1008 वाली आत्मा है। तो बापूजी ने 20 साल से हमें कहा था कि मैं सिर्फ 108 आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, जो कि बेहद की परम 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 आत्मा है और उसके अंदर उतनी शक्तियां हैं कि ये पूरे मल्टीवर्स को बदल सकती है। तो जो अगर आप बेहद के ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, बेहद के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बापूजी के वीडियोस देखें। बापूजी ने एलियंस के बारे में बताया है, बापूजी ने जो अदर डायमेंशंस के बारे में बताया है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, किस लिए बने, किसने बनाए, और जो उसके क्रिएटर थे वो कैसे ह्यूमन बन गए, कैसे पावर लॉस हो गई। तो बेहद का बाप अब धरती पे आ चुका है, आप उनको ज्ञान से जान सकते हैं। देखिए दूसरी बात, तीसरी सबसे झूठ बात यह है कि ये बताया गया कि शिव परमात्मा जो है वो दादी के अंदर प्रवेश करते हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं। तो भारत के कोई भी हिंदू शास्त्रों में ये नहीं बताया कि शिव परमात्मा जो है वो धरती पे आके किसी के भी अंदर प्रवेश करे। हाँ, ये बात सच है कि जो आकारी बाप है उन्होंने दादा लेखराज को कुछ विजन दिए, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने विनाश का नाम दे दिया। तो जो रियल बात थी वो कुछ और जाके बाहर आई, लेकिन जो शिव है वो प्रवेश नहीं करते। अगर उनको प्रवेश करना होता तो शंकर के, शिव के जो 28 अवतार ना होते, विष्णु के भी जो अवतार हुए वो ना होते, ना कृष्ण धरती पे आते, ना राम धरती पे आते। वो किसी में भी मनुष्य में प्रवेश करके जो ज्ञान देना था दे देते और ये सब काम हो जाता। तो प्रवेश करने वाली बात तो एकदम गलत है। वो भूत प्रेत ही किसी में प्रवेश करते हैं। आप पुनर्जन्म में परलोक की बुक पढ़ना, जो लाल बुक की बहुत बड़ी बुक आती है गीता प्रेस की, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने बापूजी के 350 वीडियोस इसीलिए बनाए हैं कि ताकि पूरी दुनिया की आत्माओं को पता चले कि जो जिस ज्ञान को ये लोगों ने असत्य बोला है और पूरी दुनिया इसको असत्य बोलती है। जैसे 55 करोड़ जो है, जो भगवान बुद्ध वाले मतलब बुद्धिज्म के अंदर माना जाता है कि ना तो आत्मा है ना तो परमात्मा है, पर अच्छे कर्म करो और मोक्ष करो। अब मोक्ष तुम करो ही क्यों जब तुम्हारी आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है, जब परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, तो अच्छे कर्म की बात कहां से है? क्योंकि कर्म से ही जन्म, कर्म से ही हम बनते हैं और इसी से जीवन मृत्यु मिलता है, इसी से हम हमारे ऊपर के लोगों में जाते हैं। तो हम किन किन को सच बताएंगे? देखिए, क्रिश्चियन मुसलमान है, 250 करोड़ क्रिश्चियन, 250 करोड़ मुसलमान, सबकी अपनी अपनी थियोरी है, सबके अपने अपने हमें सबको नहीं समझाना, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है बीज रूप आत्माओं को मैसेज देना, जो कि 108 और 1008 वाली आत्मा है, जो विशेष आत्मा है, जो धरती पे आई है। अब मैं तो आपको शॉर्ट में यही बताऊंगा कि जब 2018 का जब समय आएगा, अब 1 ही साल बचा है इसमें, तो बेहद का बाप है जो बेहद के बच्चों को बेहद का परिचय देगा। परिचय तो अभी मिल रहा है, लेकिन 2018 में जो है उनकी वाणियों में ही होके आएगा। अभी मुझे इनकी जब वाणियाँ चलती है, व्यक्त वाणी, बाप दादा जब आते हैं, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि दादी के आगे से माइक हटा दिया जाता है और सूरज भाई जो है एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उनका माइंड में केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए बार बार वो दिल्ली की बातें कर रहे हैं। तो खैर, ये जो 80 साल से व्यक्ति बेहद का मैसेज दे रहे हैं, उनको आप अगर ये केमिकल रिएक्शन का नाम दो तो ये ठीक नहीं लगता, बट फिर भी वो ऑथोराइज है वहाँ के, वो जो मर्जी बोल सकते हैं। पर मेरा तो यहाँ पे आपको एक ही सूचन है, सलाह है, अपने भाई बहनों से नम्र विनेदन है कि आप अपनी बुद्धि को खोले। देखिए, जब रामायण के अंदर राम और कृष्ण को भी नागपाश ने बांध दिया था, माने आज की धरती पे राम और कृष्ण की जो आत्मा है बीके और पीबीके में, बीके के अंदर जो दादा लेखराज है वो कृष्ण वाली आत्मा है और पीबीके के अंदर जो वीरेंद्र दीक्षित है वो राम की आत्मा है। तो उन्होंने आपकी बुद्धि को सीमित कर दिया है, तो आपको भी आपकी बुद्धि को जो है नागपाश में मतलब माया से बंद दिया है। उन्होंने हमेशा से ये वाणियों के ही मैसेज बार बार वही पढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने ओपन माइंड से कभी भी ये नहीं सोचा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, मल्टीवर्स कितना बड़ा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख लीजिए, मैंने एक वीडियो रखा है जिसका नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीवर्स। उसको देखने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाए कि ऐसे लाखों धरतियां हैं और जिस प्रकार हमारी धरती पे 700-800 करोड़ मनुष्य है जो विजिबल है, और उससे ज्यादा तो कितने भूत प्रेत है और कितनी आत्मा है, उनकी तो कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसे अनंत सोलर सिस्टम में अनंत मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अदर गैलेक्सीज है और अनंत ऐसे मल्टीवर्सेस है जिसके अंदर
अरबों खरबों आत्माएं जो है वो वेट कर रही है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। वो बेहद के परमपिता को ढूंढ रही है। अब बेहद के परमपिता जो है बीज रूप आत्माओं को बचाने के लिए धरती पे आए हुए हैं। और इसी कारण जो है ये पूरा जितना भी 70-80 साल का बीके का समय निकला। तो खैर अब बेहद के आत्माओं को जागने का समय आ चुका है। और बेहद के ज्ञान के बारे में सोचिए। हद के ज्ञान में भूल जाइए, हद की बातों को, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की बातों को भूलिए, उससे ऊपर बढ़िए, भारत के शास्त्रों से भी ऊपर बढ़े। भारत के शास्त्रों में तो बोला है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कौन बनाता है, कैसे चलाता है। एक बात सोचिए कि धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता, तो अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे चल रहे हैं? कोई तो है उसका चलाने वाला, कंट्रोलर। हमारी पृथ्वी एकदम नियत समय से चलती है, नियत समय से दिन और रात होते हैं, तो ये कोई ना कोई तो है उसका क्रिएटर, उसको संभालने वाला, उसको चलाने वाला। तो मैं सभी आत्माओं को यही कहना चाहता हूँ कि समय कम है, बेहद की जो आत्मा है उनको अब जागने का समय आ चुका है। और छोटी छोटी आत्मा मतलब छोटी छोटी बातों को ना पकड़ते हुए विशेष ज्ञान में पकड़े। कि बापूजी ने जो कहा है कि बापूजी के 350 वीडियोज है जिसके अंदर लाइफ आफ्टर डेथ सबसे अच्छा 3 लाख लोगों ने देखा है वीडियो। लाइफ आफ्टर डेथ है, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड है, जिसके अंदर बापूजी ने बताया कि परम तत्वों की दुनिया कैसी होगी, आने वाला कल कैसा होगा, परम तत्वों से मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होगी। बापूजी ने जजमेंट डे की बात की है। जजमेंट डे का वीडियो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। जजमेंट डे का वीडियो देखिए, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। उसमें बापूजी ने शिव, महाशिव, परम महाशिव, उन तीनों के अंतर जो है उन्होंने बताया है। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा क्रिएशन कैसे किया, इन शिवों का भी क्रिएशन कैसे हुआ, अनंत आनंद शिव कैसे बने, अनंत आनंद महाशिव कैसे बने, और जो परम महाशिव है जो इस यूनिवर्स, विजिबल यूनिवर्स का जो मालिक है, वो कैसे उनकी रचना हुई। बापूजी ने तो ग्रेट 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 यूनिवर्स तक की बातें करी है कि जो G17 तक, उसके अंदर G3 के अंदर हमारा एक मल्टीवर्स के अंदर एक यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के अंदर हमारी अनंत अनंत गैलेक्सी में से एक मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके अंदर हजारों सोलर सिस्टम, लाखों सोलर सिस्टम में से एक हमारा ये सूर्यमंडल है, उसमें एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर छोटी सी धरती पे हम आए हैं, और हम इसी को हद का ज्ञान मानते हैं। लेकिन हद का, ये बेहद का ज्ञान अलग है। बेहद का ज्ञान जो है वो बेहद के बच्चों को ही मिलता है, और वो समय से पहले मिलता है। देखिए, जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सब काम खत्म हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो आप उनके प्यार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार आज बीके के अंदर वाणी चलती है तो 10 साल का वेटिंग चलता है। अगर आपको आज आप बीके में ज्वाइन होंगे तो 10 साल बाद जब वाणी चलेगी तब आपका नंबर आएगा। लेकिन जो अगर आप वीआईपी है तो आपको और कम समय में मिला देंगे, और वीवीआईपी है तो सीधा स्टेज पे दादी के साथ ही बिठा देंगे। तो ये सब चीजें चल रही है, पर हम इस बात को ज्यादा इसको नहीं फोकस कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं ज्ञान के ऊपर। तो जो बेहद का ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है, परम लाइट का ज्ञान है, उसके ऊपर फोकस करें। आज तक बस यही चलता रहा कि वाणी आई है, पढ़ना है, सुख शांति का अनुभव करना है, सबको मैसेज देना है, बाबा धरती पे आ गए हैं, विनाश होने वाला है। विनाश की तो बात ही भूल जाइए। बापूजी कह रहे हैं कि जो बेहद के परम पिता है वो इतने, जो अनंत अनंत गैलेक्सी बना सकते हैं, जो अनंत अनंत यूनिवर्स बना सकते हैं, इतनी शक्तियां सब बच्चों को दे सकते हैं, तो क्या इस धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? तो परिवर्तन बिल्कुल पॉसिबल है, होने वाला है। आप, ये आपकी सोच से बाहर की बात है। लेकिन जो सोच आपने लेके रखी है उसको पहले आप दिमाग से निकालिए, क्योंकि बेहद का ज्ञान जो है वो बेहद के बच्चों के लिए होता है। बापूजी चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने 108 बच्चों को सबसे पहले मिलूं, फिर 1008 आत्माओं को मिलूं। जब उसके बाद जब समय आएगा अगले अक्टूबर तक का, तब 16108 आत्माओं से मुलाकात होगी। और जब समय आएगा 2018 के बाद, तो तब तो 9 लाख सभी आत्माओं को ये मैसेज तब तक मिल जाएगा हमारा। तो मैं सभी दीदी दादी को, खास करके बीके सिस्टर शिवानी को मैं ये कहूंगा कि जो सत्य है उसको जानिए, और सबको ये मैसेज ना दे कि विनाश होने वाला है, और सबको परिवर्तन का रास्ता बताएं, और परम सत्य जो है वो बताएं। क्योंकि अगर हम किसी को गलत बोलते हैं या गलत सलाह देते हैं या गलत हम किसी को कहते हैं, तो उनके जब फ्यूचर में नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो उस संकल्प से आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा।
तो जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म से हम बच नहीं सकते। तो हम बेहद के बाप का संदेश अगर हम गलत देते हैं तो हम भी कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो यहाँ तो सोचना भी कर्म है। तो हम जो मैसेज देते हैं और हमारे मैसेज के द्वारा जो अनंत अनंत लोगों को ये जो मैसेज मिलेगा, और अगर वो मैसेज गलत है तो उसका कर्म बंधन हमें भरना पड़ेगा और हम इस कर्म से बच नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ना तो हम बीके के क्रिटिक्स करते हैं, ना ही हम पीवीके का क्रिटिक्स करते हैं। हम तो सिर्फ जो परम सत्य ज्ञान है वही बताते हैं। बापूजी का काम है बेहद की आत्मा को इकट्ठा करना। हद की आत्मा का काम ही नहीं है, क्योंकि वो हद की आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। वो तो सिर्फ अपने आप की मुक्ति या जीवन मुक्ति करा दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। जीवन मुक्ति तो उनके हाथ में नहीं है। जिस प्रकार बोला ना कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी तरह हम अपनी आत्मा को अगर परम ज्ञान से अगर हम भर दें, परम लाइट से भर दे, परम प्रकाश से हम भर दे, तो हमें जो है बेहद का वो कर्म होगा और बेहद का फल हमें मिलेगा। हद के कर्म तो हद के मनुष्य करते हैं, करते ही आ रहे हैं। आप देखिए कितनी हॉस्पिटल है, लोग फ्री में करवा रहे हैं, लोग कितना दान दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, हर चीज में अच्छा काम तो हर एक बंदा कर रहा है। तो आपने विशेष कर्म क्या किया? आपने तो 5 तत्वों में रहने का ही कर्म किया। अगर दादा लेखराज ये मल्टीपर्स यूनिवर्स को क्रॉस करके ऊपर जाके ये सब चीजें देख लेते तो वो अपनी वाणी में जरूर से बताते, लेकिन वो ये नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आत्मा में इतनी शक्तियां नहीं है कि उस परम तत्व की दुनिया में, परम लाइट की दुनिया में जाके देख सके। पर ये बात बापूजी ने खुद अपने एक्सपीरियंस से योग में उन्होंने सब कुछ देखा है और इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें हमें बताई है, वो अपने दिव्य दृष्टि द्वारा बताई है। ये कोई मजाक नहीं है कि भारत के शास्त्रों को हम गलत बोलते, हमें नहीं समझ आया तो हमने उसको गलत बोल दिया, लेकिन ये भी कर्म बंधन है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब आगे आने वाला जो समय होगा, जब ऐसे समय आएगा, क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ता, तो जब समय आएगा साइंस के इतने प्रूफ मिल जाएंगे, इतने साधन मिल जाएंगे, तो अनंत अनंत यूनिवर्स को वो दिखाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत आत्माएं रहती है, एलियंस भी है, परम परम आत्मा है, परम पुरुष है, सब है वहां पे। पर हम सब अभी आंखें बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, जब समय आएगा साइंस अपने आप साधन से हमें परम तत्वों की दुनिया दिखेगी। हमें परम तत्व, जब बापूजी परम तत्व को धरती पे उतारेंगे तो इस धरती के ऊपर आकाश वायु अग्नि आपको परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही बापूजी ने ये सब वीडियो जो है पिछले 1 साल से हमने यूट्यूब में रखे हैं, हमारी चैनल को ज्वाइन करें और ओपन माइंडेड होके डिसीजन ले, आत्मस्वरूप होके डिसीजन ले। ये नहीं कि किसी के प्रभाव में। अधिकारी जो आत्मा है वो अधीन नहीं होती। तो जो अधिकारी है, जो बीज रूप आत्मा, तो किसी से फंसने वाली नहीं है। बापूजी जहाँ वहां पे बीके में जाते थे तो वीवीआईपी थे, जूरीज विंग के मेंबर थे, वो भी उन्होंने इतनी वकालत इतनी अच्छी तरीके से करी। और मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया था, बाद में बापूजी ने बोला कि पढ़ ले, एटलीस्ट वकील तो बन जा, तो फिर मैं वकील बना। और जब हमें बापूजी को धीरे धीरे पता चला कि ये जो ज्ञान है इन्होंने दिया है वो तो बहुत लिमिटेड ज्ञान है, तो ये लिमिटेड ज्ञान से अनलिमिटेड प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बेहद का ज्ञान चाहिए, बेहद के बच्चों के लिए चाहिए। और मैं अभी सभी आत्माओं से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली शेयर करें। मेरी आवाज़ जो है वो आप बीके में जिनको भी मानते हैं, जानते हैं, उनको ये दिखाएं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या ये सच में अनंत अनंत यूनिवर्स है? क्या सच में इतनी सारी अनंत अनंत आत्मा है? क्या जजमेंट डे आएगा? अरे मुसलमानों ने, उनके वहाँ इस्लाम धर्म में बताया हुआ कि कयामत का समय तो चल रहा है, उनको ऊपर से 40 साल ऊपर निकल गए, 50 साल निकल गए, तो ये कयामत का दिन बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। तो खुदा तारा नूर स्वरूप से धरती पे आके कब्र से उठा के ले जाएगा। तो ये वाली कब्र जो 5 तत्व की कब्र है, पर ये कब्र, ये इसको छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? बापूजी ने कहा कि हर सोलर सिस्टम में परम धाम है, तो हर सोलर सिस्टम के अंदर जो है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी है, ऊपर से परम धाम है। तो हम इस परम धाम से नहीं आए हुए हैं। आप देखिए यूट्यूब में सर्च करें, एक बच्चा जो है वो मंगल से आया है, वो बोलता है कि सॉरी मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं मंगल ग्रह से आया हूं। तो ऐसे लाखों केसेस है जो साइंस वाले प्रूफ कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये बातें प्रूफ हो जाएगी तो सबको पता चलेगा कि हम एक छोटे से सोलर सिस्टम में रहते हैं, इसलिए हम इसको सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन जो बेहद का ब्रह्मांड है, जो बेहद का यूनिवर्स है, जब वहां से जब बेहद की परम परम आत्माएं आएगी इस धरती पे, इस धरती को बदलने के लिए, बापूजी जब सभी का आह्वान करेंगे यहाँ पे, तो सबके आंखें खुल जाएगी। लेकिन उस समय जो है
मुंह दिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं होगा, भागने के लिए समय नहीं होगा। ये जो 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा लोगों को सिखा रहे हैं, उनके पास कोई मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगी इस दुनिया में, क्योंकि साइंस के साधन इतने फास्ट गति से डेवलप हो रहे हैं कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। तो परिवर्तन के ज्ञान को समझे बेहद के बाप धरती पे आ चुके हैं। उन्होंने बेहद के 350 वीडियोस बनाए हैं। मैं सबको यही कहूंगा कि सबसे पहले हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी। ये सिर्फ 25-26 वीडियो है, ये जरूर से देखिए। इसी से आपकी आंखें खुल जाएगी कि बेहद का ज्ञान क्या है और हद का ज्ञान क्या है। आज तक हम 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा को ही मानते रहे, हम 1250 के कलयुग को मानते रहे। अरे कलयुग तो तब चालू हुआ था जब पृथ्वी राजा धरती पे उनका लास्ट हुआ था। तो सतयुग के एंड में उन्होंने 40,000 साल तक राज किया था। आप एंशिएंट एलियन अगर आप देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक की सीरियल देख रहे हैं, तो उनमें जाके देखिएगा, उन्होंने जो सिविलाइजेशन की बात की है वो भी 50,000 साल जीते थे। ये पिरामिड जब वो बने थे तो उनके अंदर कमाल की शक्तियां थी, वो परम तत्व की परम लाइट की शक्तियां थी उस समय। तो ये सब मजाक नहीं है, आंखें खोलने का समय आ चुका है। तो जो व्यक्ति 50,000 साल तक उस जमाने में जीते थे, उस सिविलाइजेशन में जीते थे, और उसी की बात हमारे भारत के शास्त्रों में की है कि पृथ्वी राजा ने इतने समय उन्होंने राज किया, 40,000 साल। इवन भगवान राम ने इतने 12,000 साल राज किया था। तो भगवान राम को ये बोलते हैं कि भगवान राम आए थे, बस कुछ समय रहे धरती पे चले गए। ये बातें जो है 12 राम हुई, 12 सीता हुई, और हम 62-84 जन्म लेते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में। उन्होंने तो सतयुग में भी मृत्यु की बात करी कि सतयुग में आपके 21 जन्म होंगे, मतलब जन्म होंगे तो मतलब 21 जन्म होंगे, माने जीवन और मृत्यु वहां भी होगा। तो स्वर्ग कैसा, जो अमर लोक है, तो वहां तो अमर लोक में तो किसी की मृत्यु नहीं होती। तो जो अमर लोक है वहां मृत्यु नहीं होती, वो अमर धाम है। तो बापूजी ने बोला कि वो परम तत्वों की दुनिया होती है, वहां मृत्यु का तो मतलब ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो है बापूजी ने ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, और बहुत कम समय बाकी बचा है, इसलिए मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि ओपन माइंड बनिए। हम सबको ये बेहद का मैसेज दे रहे हैं। देखिए, आप हमारे पास आए या ना आए, इट्स डजंट मैटर, हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बेहद की आत्मा है तो आप ये ज्ञान जरूर सुनिएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब के चैनल में, ये फेसबुक के पेज को जरूर से लाइक करें, और इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें ताकि पूरी सभी बीके वाले लोगों को ये पता चले कि ये बेहद का समय अब शुरू हो चुका है। क्योंकि जब से बेहद का ज्ञान देना बापूजी ने शुरू कर दिया है, तो बेहद का समय शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक ये भी बताऊं कि हमारे भारत के शास्त्रों में इसका प्रूफ दिया हुआ है। जो अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत ब्रह्मा है, अनंत अनंत इंद्र है, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, जब द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण को मिलने के लिए इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जब आए, तो चौकीदार ने उनको रोका, उनको पूछा कि भाई आप कौन हो। तो उन्होंने बोला मैं तीन मुख वाला ब्रह्मा हूं और 4 पुत्रों का पिता हूं। तो उसके बाद उनको अंदर बुलाया गया। कृष्ण भगवान को उन्होंने जाते ही पहला क्वेश्चन पूछा कि आपने, मतलब ये बताइए कि इस ब्रह्मांड में मेरे सिवा कितने ब्रह्मा और है। तो उन्होंने उनको बताया कि तुम्हारे जैसे, फिर उन्होंने मेडिटेशन में जाके सभी ब्रह्माओं का आह्वान किया। कोई 5 मुख वाला आया, कोई 10 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, कोई लाख मुख वाला, कोई 10 लाख मुख वाला, कोई करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जो है उस समय पे आए। फिर शिव आए, 1 मुख वाले, 2 मुख वाले, अनंत अनंत शिव आए। फिर उन्होंने अनंत अनंत इंद्र को बुलाया, तो उनके शरीर पे अनंत अनंत आंखें थी। ये बात ये इस्कॉन की बुक में लिखी हुई है। तो ये सब बातें के गलत है। जब वो आत्माएं, जब उनका आह्वान करेंगे इस धरती पे, जब मुक्ति और जीवन मुक्ति का समय आएगा, जब जजमेंट डे का टाइम आएगा, तो क्या ये बातें गुप्त रहेगी? सोचिए। और जब गुप्त नहीं रहेगी, जब पब्लिकली सबको पता चल जाएगा, तो फिर बेहद की आत्माओं को बेहद के बाप का प्यार कैसे मिलेगा? जब समय हाथ से निकल जाएगा, जब बाप सुप्रीम जस्टिस बन जाएगा, तो फिर किसके पास कितना समय रहेगा? सोचिए। हद की बातें बहुत हो गई, अब बेहद का समय है। तो बेहद की आत्माओं के लिए ये ज्ञान बापूजी ने दिया है। और जैसे जैसे समय आता जाएगा, सबको धीरे धीरे साइंस के हिसाब से सबकी बेहद की बुद्धि खुलती जाएगी। और हम इस विश्व को परिवर्तित, विश्व को नहीं, मल्टीवर्स को बदलने के लिए हम योग कर रहे हैं।
एटलीस्ट अपने अंदर से विनाश की बातें निकाल दे। भले आप हमें माने या ना माने, वो 2 नंबर की बात है, लेकिन बापूजी ने कहा है इवन वाणी का पॉइंट भी है, जो विनाश की बातें करेगा वो उनका खुद का ही विनाश हो जाएगा। बापूजी ने बोला है जो बार बार विनाश की बातें करेगा उसका सूक्ष्म शरीर और उनका कारण शरीर डिस्चार्ज हो जाएगा, उनको कैंसर हो जाएगा, उनको ही ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बीके में इतने साधु इतने बड़ी बड़ी दीदी दादियां क्यों जा रही है? क्या उनको शिव परमात्मा नहीं बचा सकते थे? लेकिन फिर भी जो कुदरत का नियम है उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो नेगेटिव थॉट्स हमने क्रिएट किए हैं विनाश के लिए, जो विनाश के साधन हम खुद बना रहे हैं, इसकी जगह अगर हम परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन के साधनों की बात करें, तो ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तन होगी और इससे जो है सभी आत्माओं को बहुत बेहद की प्राप्ति होगी। तो मैं सभी लोगों को, अपने बेहद की आत्माओं को ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो को प्रूव करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीके वालों को ये टैग करें, ताकि उनको भी पता चले कि उनसे ऊपर का ज्ञान देने वाले बेहद के बाप धरती पे आ चुके हैं। और बापूजी ने ये बेहद के ज्ञान जो दिया है, अगर आप एक बार हमारी YouTube की चैनल खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ज्ञान जो है आज तक ना किसी ने दिया है और ना अभी कोई देने वाला है, क्योंकि बेहद का ज्ञान जो है कभी भी किताबों में नहीं लिखा गया है और ना ही भारत के शास्त्रों में इतनी गहराई से ये बातें बताई गई है। तो बेहद का ज्ञान बेहद के बच्चों के लिए होता है। बात रही हमारे YouTube चैनल पे जो एक प्लेलिस्ट है उसका नाम है फॉर द बिगिनर्स। तो आप फॉर द बिगिनर्स वाला जो प्लेलिस्ट है वो जरूर से आप देखें और उसके अंदर जो वीडियोस है वो शुरुआत में वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि अभी तो हम कम संख्या में है, पर फिर भी एक ही साल के अंदर 12,500 लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं और इतने ही Facebook के अंदर जुड़े हैं। तो उसमें से बेहद की आत्माएं कम है, अभी हद की आत्माएं हैं। तो जो भी बेहद की आत्मा है, जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं, देखिए ये जो हम अपने आप को अगर एक शरीर मानते हैं तो ये टेम्पररी बॉडी है। तो जो हम बेहद की आत्माएं थी, परम आत्माएं थी, वो धरती पे आके मनुष्य बन गई है। तो अपने आप को अगर आप बेहद की आत्मा मानते हैं तो पूरा ज्ञान सुनिए, क्योंकि ये जो समय हाथ से जा रहा है वो दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है। और 2018 के बाद में तो इतनी अफरा तफरी मच जाएगी बीके वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में, क्योंकि साइंस के साधन इतने हमें प्रूफ दे देंगे कि इस दुनिया के पास में सुनने और समझने का समय खत्म हो जाएगा। तो जब समय खत्म हो गया, जब समय दी एंड पे हम पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद जो है परम तत्व अगर धरती पे बापूजी ने उतारने शुरू कर दिए सभी बीज रूप आत्माओं ने, तो ये जो धरती, जो आकाश है वो परम आकाश में, वायु परम वायु में, अग्नि और परम अग्नि में आ जाएगा और सत्य नहीं होगा उस समय पे परम सत्य का राज होगा। और जब इसीलिए बोला कि शीश महल बन जाएगा, बीके की वाणी में भी है। तो जब शीश महल बन जाएगा तो कुछ भी नहीं छुपेगा। तो बीके की वाणी में ये भी बोला हुआ है कि बाप जो है सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं है, वो तो बेहद का बाप है, बेहद की आत्माओं का, अनंत अनंत मल्टीपर्स आत्माओं का, जो इस पूरे आप जितने भी विजिबल इनविजिबल यूनिवर्स देख रहे हैं उनके अंदर जितनी भी आत्मा है उन सबके पिता है। तो उन सबको एक साथ में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी आने वाले समय में। ये बात बापूजी ने हमें कही है। अगर समय मिले, अगर कुछ भी आप ना सुनना चाहें तो एक जजमेंट डे का वीडियो सुनना बापूजी का, यूट्यूब में सर्च करना जजमेंट डे बाय बापूजी, एक बार सुनना। अगर वो अच्छा लगे 7 सीक्रेट ऑफ शिवा सुनिए। 5000 का वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया बीके और पीबीके से आने वाली आत्माओं के लिए, सॉरी। तो ये आप प्लेलिस्ट जरूर से देखिए बीके और पीबीके का, जिसके अंदर 25 से 26 आत्माएं बापूजी ने बेहद की ज्ञान जो है वाणियों से भी प्रूफ किया है कि बेहद के बाप की पहचान वाणियों में दी गई है। और उसके बाद बेहद के बाप ने अलग से पूरा विशेष ज्ञान दिया है। कई लोग बोलते हैं कि आप बीके की कॉपी हो, आप करते हैं, तो बापूजी ने कभी भी बीके की कॉपी नहीं की है। बापूजी तो हमेशा से अनंत अनंत यूनिवर्स की बात करते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं और ये जो विश्व परिवर्तन की बात करते हैं। उन्होंने तो, मैंने उनका 2012 में एक वीडियो शूट किया था। मैंने बापूजी को बोला था कि आज पूरी दुनिया, बीके वाले ये कह रहे हैं कि विनाश होने वाला है, 21 दिसंबर 2012 को विनाश होने वाला है। तो मैंने नवंबर महीने में बापूजी को बोल दिया, उससे पहले मैंने एक वीडियो शूट कर लिया और बापूजी को बोला कि बापूजी आप हमें कैमरे के सामने बताइए, आप लाइव वीडियो के मतलब इस वीडियो में आप बताइए
तो विनाश नहीं होगा, आप ऐसा हमें बताइए। तो बापूजी ने उस 2012 में बोल दिया था, उस विनाश की डेट से पहले, कि विनाश कभी भी नहीं होने वाला है। जो विनाश कहेगा उसी का खुद का विनाश हो जाएगा। और इस बात का प्रूफ है, हमारी चैनल पे आप जाइए, बापूजी का वीडियो 4 साल पहले अपलोड हुआ, उसकी डेट के साथ अवेलेबल है वो वीडियो। तो ये जो बातें बापूजी ने हमें 20 साल पहले बोली थी वो आज प्रूफ हो रही है। तो इसीलिए जो है आज हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि बापूजी जब हमें बताते थे कि 10,000 गैलेक्सी है, तो मैं उनको बोल रहा था कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऐसी बातें ना करें। बापूजी बोलते थे कि अनंत अनंत आत्माएं जो है पूरी हर दुनिया में, सिर्फ 700-800 करोड़ विजिबल आत्माएं नहीं है, बहुत सारी आत्माएं इनविजिबल, जो भूत प्रेत अवस्था में है, जिसको एंजल बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं। इतनी आत्माएं हैं कि तुम सोच नहीं सकते। तो उस समय हम इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए क्या दुनिया में हो रहा है। टीबी जोशुआ सर्च करें यूट्यूब में, जिन्होंने 1000 वीडियो अपलोड किए, वो एक्सर्सिज्म का काम करते हैं चर्च में जाके। तो वो कैसे कर रहे हैं, कौन सी पावर है उनके पास, कौन है ये करने वाले। तो टीबी जोशुआ देखिए, बॉब लार्सन देखिए, एक यूट्यूब में चैनल है बाबा जी भूत वाली, वो भी देखिए। अपनी बुद्धि की आंखें खोले। कब तक एक 5000 वर्ष में फंसे रहेंगे, कब तक एक कागज की वाणी में फंसे रहेंगे। तो बेहद के बच्चे तो बेहद के ज्ञान के पीछे होते हैं, वो किसी से फंसे हुए नहीं है। फंसते तो वो है जिसने किसी का कर्जा ले रखा है, जो लोगों से लेते रहे हैं, जो लोगों को विनाश के नाम पे ठगते रहते हैं, तो वो लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने लोगों को झूठ ज्ञान दिया है। तो जो बेहद की आत्मा है वो फंसने वाली नहीं है, वो तो बिंदास आत्मा है। तो ये सब बिंदास आत्माओं को ही ये मैसेज देने का समय अभी हम दे रहे हैं मैसेज, कि जितना भी समय शॉर्ट टाइम बाकी है, 2018 के बाद तो जो है किसी के पास कोई समय नहीं बचेगा, ना किसी की सुनी जाएगी। क्योंकि बेहद का बाप जो है, जो आकारी रूप में है, वो अपना काम हाई लेवल पे बहुत फास्ट गति से कर रहे हैं, और ये ज्ञान बहुत ही फास्ट गति से पूरी दुनिया तक जा रहा है। तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को यूट्यूब में, फेसबुक में भी आप लाइक कर इस पेज को लाइक करें। और बापूजी के 350 वीडियोस आप जरूर से सुनिए। और बापूजी साल में 2 ही बार मिलते हैं। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो उस समय पे अगर आपकी मुलाकात हो गई, तो जो आपके नसीब में होगा, जो आपके अगर आप बेहद की आत्मा है तो आप जरूर से मुलाकात होगी आपकी। अगर आप हद की आत्मा है, 5 तत्वों की आत्मा है, जो आत्माएं सिर्फ इसी ब्रह्मांड में बनी है, जो आत्माएं सिर्फ आकाश, वायु और अग्नि से बनी हुई आत्मा है, वो बेहद का ज्ञान नहीं समझ सकती, और ना ही हम उनके लिए कोई प्रयत्न करते हैं। बापूजी तो मुझे पहले से बोलते हैं कि जो बेहद की आत्मा है यही ज्ञान समझेगी, हद की आत्मा का ये ज्ञान भी नहीं है। और आप अगर 5000 वर्ष को ही सब सच मानते हैं, चाहे आप बी के हो, चाहे पीबी के हो, चाहे एक आम इंसान हो, तो आप ये चैनल को ही छोड़ दीजिए, हमारे ज्ञान को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि बापूजी कहते हैं कि ये ज्ञान जो है हर बीज रूप आत्मा में रिकॉर्डिंग है। आप सोचिए कि आप अनंत समय से पहले बेहद के परम परम धाम से आप ट्रैवल करके आप इस धरती पे आए हैं, और आपने ये जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, तो आपकी आत्मा में ये बेशक हर बात रिकॉर्डिंग है। लेकिन समय आने पे आपको ये ज्ञान रियलाइज होता है। जब बेहद के बापूजी हमें ये ज्ञान समझाते हैं, तब हमें ये बात रियलाइज होता है कि हाँ, ये जो ज्ञान है ये परम सत्य है। तो परम सत्य ना लिखा गया इस किताबों में। इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए अपने आप को ऑर्डिनरी आत्मा मत समझे। आप इस ब्रह्मांड के नहीं है, आप बेहद के अनंत ब्रह्मांड से आए हुए हैं। बापूजी ने कई बार हमें बहुत अच्छी बातें बताई है, जैसे कि कोई ज्योतिष के बारे में बोलता है कि आपका मंगल ये हो गया, शनि का ये हो गया, तो ये एस्ट्रोलॉजी उन्हीं को लागू होती है, या उसको ही असर होता है जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, जो दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा है, जो अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर से आई हुई आत्मा को एस्ट्रोलॉजी लागू नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी आत्मा मंगल, बुध, गुरु, शनि से नहीं बनी हुई। तो जो महाशिव की रचना है उनको शिव का कुछ लेना देना नहीं है, जो परम महाशिव की रचना है उनको शिव से कुछ नहीं मिल सकेगा। तो जो बेहद की आत्मा है, जो बेहद की परम आत्मा है, जो 108 आत्मा है, जो बीज रूप आत्मा है, जो परम तत्वों से, परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, वो सभी आत्माओं को बापूजी ने आह्वान किया है इस विश्व को, इस मल्टीवर्स को, इस बेहद के विश्व को बदलने के लिए आप अपना योगदान दें। आप बापूजी का मैसेज सबको पहुंचाए, ज्ञान दान, महादान, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी करने के लिए कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो समय की समाप्ति हो जाएगी, और समय की समाप्ति माने परिवर्तन निश्चित है।
ये 5 तत्वों की दुनिया परम तत्वों में हो जाएगी। हाँ, ये धरती का ना तो विनाश होने वाला है और ना ही जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भूकंप होएगा या सागर जो है वो पूरी दुनिया को, 5 सागर जो है दुनिया में फैल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब बातें जो है ये एक लिमिटेड नॉलेज वाली आत्मा ने बताया, क्योंकि उनकी आत्मा 5000 साल से ही बनी हुई है, इसलिए लिमिटेड नॉलेज के साथ पूरी दुनिया में ये सब ज्ञान जा रहा है। पर जो जिसको अच्छा लगता है, ये फ्री विल परमात्मा ने इसीलिए दी है। कृष्ण ने भी अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो उसको ये बोला कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैंने तुझे पूरा ज्ञान सुना दिया है, अब तुझे जो करना है वो कर। तो फ्री विल जो हमारे पास दी है परमात्मा ने, एक ही हमारे पास एक ही हथियार है, वो है फ्री विल। तो जितना हम करना चाहें ये फ्री विल के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो बेहद के कर्म करना या हद के कर्म करना हमारी खुद की चॉइस है। तो हमें किसी दीदी दादी के अंडर में रहना या उनकी खुशामद करना या उनका नॉलेज फैलाना, ये आपकी खुद की बात है, क्योंकि हम बेहद की आत्माएं, किसी से हम बंधे हुए नहीं हैं। तो हम फ्री विल यूज करेंगे, हम बेहद के परम पिता को जानेंगे और इस धरती पे वो आके बेहद के कर्म कर रहे हैं, बेहद के ज्ञान दे रहे हैं इस विश्व को। 2018 के बाद में तो बापूजी ने बोल दिया है कि ये किसी के पास कोई समय नहीं रहेगा। तो अब समय है पुरुषार्थ का 1 साल का, उसके अंदर अगर आपने ये ज्ञान सुना समझा और बेहद के बाप को मिले तो फिर आपका बेहद का वर्षा आपको जरूर से मिलेगा। और मैं सबको यही बोलूँगा, जजमेंट डे की वीडियो जरूर से सुनिएगा, मुक्ति जीवन मुक्ति की और 7 सीक्रेट ऑफ शिवा की। और बीके पीबीके वालों के लिए स्पेशल हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इससे से जो है वो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और बाकी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, इस पेज से जुड़ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं इस पेज के अंदर, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत होगा। लेकिन आपको पूरे पहले वीडियो सुनने होंगे, उसके बाद में हम आपको आगे ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद। परम शांति, ओम शांति। पर जो सत्य समझते हैं उनको बेहद की शक्तियाँ मिलती है। परम शांति।